दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही इमोशनल है। इसको सुनकर मैं भी इमोशनल हो गई। एक बंदे की वाइफ उसको छोड़ के 2 साल से चली गई है। अब जाके वो वापस उसके बारे में पूछ रही है और उसके बच्चे के बारे में पूछ रही है। तो आज हम उसकी केस स्टडी करने वाले हैं। तो प्लीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन हिरल रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एक बंदे ने पूछा है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर और मेरे बच्चे को छोड़कर 2 साल से चली गई है, लेकिन अब जाके वो मेरे बारे में एंड मेरे बच्चे के बारे में उन्होंने मेरे रिलेटिव से पूछना स्टार्ट किया है। तो क्या उसके दिल में क्या फीलिंग्स चल रही है? क्या वो मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है, फिर से मेरे साथ में रहना चाहती है, या फिर वो जान रही है? क्या है मतलब उसके दिल में क्या है, उसको ये जानना है। तो मैं एंजल से क्लियर पूछूंगी कि क्या अगर वो लड़की उसकी लाइफ में वापस आना चाहती है तो उसको उसके साथ शादी करनी चाहिए फिर से या नहीं, फिर से उसके साथ में रहना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं एंजल से पूछती हूँ। प्लीज़ एंजल गिव मी राइट गाइडेंस कि अगर वो लड़की फिर से उसकी लाइफ में वापस आना चाहती है अपने एक्स हस्बैंड के पास, अपने बच्चे के पास, तो क्या वो लड़का उसके साथ में खुश रह पाएगा या फिर से वही क्वेश्चन आएगा? क्या उस दोनों की गृहस्थी अच्छी चल पाएगी या फिर से वही क्वेश्चन आएगा? प्लीज़ टेल मी, उसको उसके साथ शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लीज़ 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 टेल मी। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। इसका मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं साइड में। चलिए अब हम एंजल से टाइमिंग के बारे में पूछ लेते हैं कि डोंट स्टॉप यानी कि रुकिए मत। ठीक है, यानी ये साइन पॉजिटिव है। तो अब हमें टाइमिंग के बारे में पूछना है, तो मैं टाइमिंग के बारे में पूछ लूँगी। प्लीज़ थैंक यू सो मच माय डियर एंजल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस आंसर। प्लीज़ एंजल मुझे बताओ, अगर आपने बोला है डोंट स्टॉप मतलब इस पे प्रोसेस करना है, तो क्या करना है, कब करना है? प्लीज़ गिव मी अ मैसेज, प्लीज़ गिव मी अ मैसेज। परफेक्ट टाइमिंग। ओके, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड निकल के आया है। ओके, चलिए अब हम स्पेशल मैसेज के बारे में पूछ लेते हैं। माय डियर एंजल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस आंसर। प्लीज़ मुझे स्पेशल मैसेज बता दीजिए प्लीज़। अगर उसके लिए कोई स्पेशल मैसेज है तो जल्दी बताइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं भी बहुत ही पैशनेट हूँ जानने के लिए, क्योंकि यह मैटर तो बहुत ही इमोशनल है। और मैं चाहती हूँ कि अगर उसका फिर से दोनों का पैचअप हो जाता है तो उसके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस, क्लियर गाइडेंस। तो चलिए ये है स्पेशल मैसेज, अपॉर्चुनिटी। चलिए चलिए अब हम मैं चलिए मैं अब इन तीनों को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, और आप भी ऐसे विषय में रुचि रखते हैं, एंजल्स में, ऐसी डिवाइन एनर्जीज में बिलीव करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और उसका समाधान मिल सके, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको सही सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से इस जर्नी में हूँ। आज तक मुझे मेरे एंजल ने सब कुछ सही सही गाइडेंस दिया है, तो आपको भी देंगे। ठीक है, मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई देते हैं और कभी कभी कुछ ड्रीम्स भी आ जाते हैं जो कि सच होते हैं। तो मैं आपके लिए भी रीडिंग कर सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी गई है, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सअप कर देना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है डोंट स्टॉप, देन परफेक्ट टाइमिंग एंड देन अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने एंजल से यह पूछा था कि अगर वो लड़की इसकी लाइफ में वापस आती है तो क्या इसको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लड़के को उसके साथ वो खुश रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उसकी गृहस्थी सही चलेगी या नहीं चलेगी। इसके प्रत्युत्तर में एंजल ने ये आंसर दिया है सबसे पहले कार्ड के स्वरूप में, रुको मत। ठीक है, तो अब तुम्हारे मन में क्या है ये मुझे नहीं मालूम है। अगर वो लड़की आती है तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हें उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, ये तुम जानो और एंजल जाने। ठीक है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम सबसे पहले ना डिसाइड कर लो कि तुम्हें उसके साथ में रहना है या नहीं रहना है। तुम्हारे मन में क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एंजल को ज़रूर मालूम है, और एंजल ने आपको यह बोला है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ऐसे ही चलते रहोगे तो ज़रूर तरक्की मिलेगी। यानी कि एंजल को तो पता ही है तुम्हारे दिल की बात, तुम क्या चाहते हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये बोला है। तो हार मत मानो, ठीक है। तुम्हारी जो भी आशा है, सपने हैं, या तुमने जो भी प्लानिंग करके रखी है उस पे तुम आगे बढ़ो। एंजल ये बता रहे हैं तुमने कुछ तो प्लानिंग बनाया होगा, एंजल जानते हैं तुम्हारी क्या आशा है, तुम्हारे क्या सपने हैं, एंजल जानते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि उस पे आप आगे बढ़ो, ठीक है। और ये भी बता रहे हैं कि अपने निर्णय पर टिके रहो, खुद पर विश्वास करो। हो सकता है कि तुम्हें कोई डराए, धमकाए या इस मैटर को छोड़ने के लिए मजबूर भी करे। हुँ? तो तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पर विश्वास करना है, और तुमने जो भी निर्णय लिया है वो एंजल को पता है, मुझे नहीं पता है, उस पर आप टिके रहो, ठीक है? तो ये कार्ड का बेसिकली यही मतलब होता है। चलिए अब हम स्विच होते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर, जो है परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड। परफेक्ट टाइमिंग यानी कि सही समय, नाम से ही पता चल जाता है बिल्कुल सही समय। अब मैंने बताया ना आपको कि मुझे नहीं पता वो लड़का क्या करना चाहता है, उसके मन में क्या है, लेकिन आपने जिस भी स्थिति के बारे में मेरे से पूछा है ना, उसके लिए ये टाइम ना एकदम सही समय है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए, देर या संकोच ना करें, क्योंकि अभी आपके लिए ऊर्जा का एक विशेष द्वार एंजल्स ने आपके लिए खोल के रखा है। यस, क्योंकि हम जब भी प्रॉब्लम्स में आते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो हम सबसे पहले ईश्वर के पास चले जाते हैं, उनसे प्रे करते हैं। तो वैसा आपने भी किया होगा। तो आपकी प्रे के प्रत्युत्तर में एंजल ने आपको ये आंसर दिया है, और आपकी प्रे सुन ली गई है, आपको वो हेल्प भी कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशल एनर्जीज़ के द्वार उन्होंने खोल के रखे हैं, ठीक है। परिस्थितियाँ बिल्कुल पूरी तरह से अनुकूल है, यहाँ तक कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, आप बिल्कुल तैयार हैं, आपको जो भी करना है आप एक्शन ले लीजिए। परिस्थितियाँ बिल्कुल ही अनुकूल है, बिकॉज़ यह एग्ज़ैक्ट राइट टाइम है, एग्ज़ैक्ट सही समय है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आपके मन में क्या है वो आप टटोलो, अपने मन को टटोलो, परफेक्टली डिसाइड करो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, और आप जो भी चाहते हो उसके लिए ये एकदम सही समय है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो बस वो ही वो समय है, अभी अभी वो ही समय है। स्थितियाँ आपके पक्ष में है और सब कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर आपने ये सोचा होगा कि मेरे को उनके साथ रीपैचअप करना है, उनके साथ में रहना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि सब कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अपने आप परिस्थितियाँ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है। एंजल जोर दे देकर बोल रहे हैं कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाओ, देर देर मत करो, संदेह न करो, ठीक है। आपके मन में जो है वो आप जल्दी से करो। दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम, राइट टाइम। उन्होंने आपके लिए एनर्जीज़ के द्वार खोल के रखे हैं।
मैं ये कह रही हूँ कि सही समय बार-बार नहीं आता है, तो इस अवसर को न चूकें, आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएँ और आगे बढ़ जाइए, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर, जो है अपॉर्च्युनिटी का। आई होप कि मैं आपको सही-सही समझा पा रही हूँ, सही गाइडेंस दे पा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं पता है कि आपको उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, लेकिन आप जानते हो और एंजल जानते हैं। तो मेरे इस मैसेज को आपको डिकोड करना है, आपको समझ लेना है और अपनी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है? क्योंकि ये मैसेज मैं नहीं दे रही हूँ, आपको डिवाइन दे रहा है, एंजल्स दे रहे हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। आई एम सो हैप्पी। अपॉर्च्युनिटी यानी कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। अपॉर्च्युनिटी यानी कि अवसर। आपके तीनों कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं। आपकी क्वेश्चन, आपकी सिचुएशंस के मुताबिक बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स आपको एंजल दे रहे हैं। सच में आई एम सो हैप्पी। लेट्स डिस्कस अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी का कार्ड शो करके आपको एंजल यह बता रहे हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक विकास और प्रगति का दौर आने वाला है। वाओ! ठीक है, आप रेडी हो जाओ, सकारात्मक विकास और प्रगति आपकी लाइफ में आने वाली है। जल्द ही आपको अच्छा अवसर मिलेगा। यस, अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जो आपको नई प्रेरणा और नई दिशा देगा। बस आपको यह फाइंड आउट करना होगा कि वो अपॉर्च्युनिटी कौन-सी है। आपको अपनी लाइफ में ध्यान से झाँकना है और वो अपॉर्च्युनिटी जैसे ही आपके पास आती है, उसको फट से कैप्चर कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि आपको किस तरह की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आप अपने करियर में बदलाव कर सकते हैं या कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हो, और आप रिश्ते में अगर सुधार करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, और आपकी लाइफ में प्यार भी आ सकता है। तो आपकी लाइफ और आपकी सिचुएशंस के मुताबिक सिचुएशन 3 आपको बिल्कुल लागू होती है, जो कि है रिश्तों में सुधार करना या प्यार लाना। तो यस, अब तो कन्फर्म हो गया है कि आप अगर इस रिश्ते को सुधारना चाहते हो, फिर से बसाना चाहते हो उसके साथ अपना घर, तो ये पॉसिबल हो सकता है। मुझे ये बहुत ही पॉजिटिव साइन लग रहा है कि यस, आप उसके साथ में रह सकते हो, आप दोनों साथ में रह सकते हो। अ, यस, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो अब आपका डिसीज़न तो आपको मालूम, मुझे नहीं मालूम कि आप उसके साथ में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, आप जानो, एंजल जाने। लेकिन यस, अगर आप उसके साथ में रहना चाहते हो तो आपका रिश्ता सुधरेगा और आपकी लाइफ में प्यार के आने के भी चांसेस है, ठीक है? और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने पहले से ही कोई विचार को पकड़ लिया है ना? आपने सोच रखा है कुछ करने की, तो उन विचारों को वास्तविकता में बदलने का अवसर आ सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप चूकिएगा मत, ठीक है? जैसे ही अपॉर्च्युनिटी आती है, आपको पकड़ लेना है और मौके पे चौका मार देना है। एंजल का संकेत स्पष्ट है कि वो आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं, और निडर होकर आगे बढ़िए। तो आप प्लीज़ मिस मत कर देना, जो भी अपॉर्च्युनिटी आए उसके लिए तैयार रहो, डरो मत, मन में संकेत मत रखो, और फटाफट से आपको जो भी करना है ना वो कर डालिए, क्योंकि यूनिवर्सल ने अभी एनर्जी का पोर्टल आपके लिए खोल के रखा है। ये दूसरे कार्ड में भी यही बता रहे हैं एंजल कि उन्होंने एनर्जी का पोर्टल आपके लिए खोल के रखा है। परफेक्ट टाइमिंग वाले कार्ड में भी उन्होंने यही बोला था। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी प्रार्थना है वो रंग ला रही है, एंजल सुन रहे हैं, और एंजल ने आपका केस उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। आप जिस भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो, वो शक्ति की मैं बात कर रही हूँ, मैं मेरे एंजल की बात नहीं कर रही हूँ। आपने जिस किसी भी देवी-देवता से प्रे की होगी, उन्होंने आपका केस उसके हाथ में ले रखा है, ठीक है? तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, अभी सही समय है, मैंने बताया ना, तो आपको जो भी करना है आप कर डालिए। याद रखें, अवसर सभी के पास आता है, लेकिन सफलता वह है जो इसको पहचानता है और कार्यवाही करता है, ठीक है? तो अगला अवसर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, बस इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ जाइए।
और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी प्रार्थना रंग ला रही है। एंजल ने आपका केस खुद अपने हाथ में ले रखा है, आपके लिए एनर्जी के पोर्टल खोल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे। तो यस, वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि एंजल आपको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने जिस किसी भी देवी देवता से प्रार्थना की है, उनसे आपकी प्रार्थना आप चालू रख सकते हो। आप याद करो कि आपने क्या बोला था देवी देवता को, एग्जैक्टली वो याद करो, किससे प्रार्थना, किससे क्या प्रे की थी आपने, एग्जैक्टली वो डिसाइड करो कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, डिसीजन ले लो, उसके साथ में रहना है नहीं रहना है। क्योंकि तुम्हारे मन में क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने एंजल से पूछा था कि अगर वो लड़की आती है तो इसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए साथ में। तो ये सब कार्ड खुल के आए हैं। तो अब एग्जैक्ट उसका क्या मीनिंग है एंजल का, वो आपको डिकोड कर लेना है, समझ लेना है, और उसके मुताबिक अपनी लाइफ में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और एक बार एंजल्स को शुक्रिया कर देना, कमेंट अवश्य कर देना, थैंक्स एंजल, थैंक्स डियर यूनिवर्स, ऐसा करके मेरे को कमेंट कर देना, एंजल का शुक्रिया कर देना। और मैं भी एंजल का शुक्रिया करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सा मैसेज दिया है, क्लियर कट उन्होंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना, और थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो देखा। और मेरी चैनल नई है तो प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना और किसी के साथ शेयर कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो उस पर आप पूछ सकते हो, प्लीज़ कॉल मत करना। थैंक यू सो मच डियर एंजल्स एंड माई सब्सक्राइबर ऑल्सो।